बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। जनाब, जो शोहर हजरात हैं वो ज़रा मतवज्जो हो जाएं। ये वीडियो आज उनके लिए है, कहीं उनके साथ भी इस तरह ना हो जाए। बीवी जो है उसने अपने शोहर की एक टांग तोड़ दी है और एक बाजू तोड़ दी है। वजह सुनकर जो है आप चौंक जाएंगे। शोहर जो है, आपको पता है कि अक्सर ही, सबकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन ये कहा गया है कि मर्द जो है वो हमेशा धोखा देता है। उसकी फेसबुक के ऊपर एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है और सिर्फ बातें होती हैं। मैसेज के ऊपर बातें स्टार्ट हो गई और उसके बाद जो है फोन तक बात आ गई। लड़की की आवाज इस कदर खूबसूरत लगी कि उसको अट्रैक्ट कर गई। शोहर जो था वो अपनी बीवी से छुप छुप कर बातें करता था, उसको पता नहीं चलने देता था। जो भी है चैट के अंदर बातें ये होती गई। बात यहाँ तक पहुंच गई कि एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज हो गए और उसके बाद फोन पे बातें शुरू हो गई। फोन पे बातें जब स्टार्ट हुई तो आवाज इतनी सुरीली थी दोशीजा की कि वो जो थे उनके ऊपर लट्टू हो गए और दिन रात बातें करते थे। अपनी जो है बेगम, उसके ऊपर तवीज गंडे करवाने लगे, बाबों के पास जाने लगे। और इस तरह के बाबों की फिर मौजें लग जाती है। जब वो लिखा होता है ना दीवारों पे अक्सर, या बस में बैठे हो आप किसी खटारा बस में, तो वहां पे भी आपकी ऐसे गोद के अंदर एक कार्ड फेंक दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है बंगाली आमल बाबा, एक रात में महबूब आपके कदमों में। ये लिखी होती हैं सारी बातें। शादी में रुकावट, बंदिश, सफर, लट्टन पटन, इम्तिहान में कामयाबी, सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो ऐसे बाबे फिर लूटते भी हैं। डिफरेंट बाबों के पास गया कि मेरी बीवी जो है वो मान जाए और मैं उससे शादी कर लूं। अभी एक दूसरे को देखा नहीं, सिर्फ आवाज इस कदर थी कि आवाज का दीवाना हो गया और दीवाना मजनू बन के जो है दिन रात उसके प्यार में पागल हो गया। सच्चा इश्क हो गया उसको। उसने अपनी बेगम से चुपके से एक दिन बताया, ऐसे बस चुपके से थोड़ा सा, कि कभी अगर मैं जिंदगी में आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरी शादी कर लूं। इस बात पे वो आग बगोला हो गई। उसने जो है वो इतनी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो गया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर गया। ये लाहौर का ही वाकया है। तो वो डर गया बड़ा कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। खैर उसने चुपके चुपके बाबों के पास जाके तवीज करवाए और उस लड़की के लिए भी कि इसकी शादी मेरे साथ हो जाए और बेगम अगर शादी नहीं करने देती तो मुझे छोड़ दे। ये वक्त गुजरता गया। आखिर एक दिन बेगम ने रंगे हाथों जो है वो पकड़ लिया फोन पे बातें करते हुए कि आप किससे बातें कर रहे हैं। जिस पर उसने बताया कि मैं जो है बस फिर मान गया। फिर क्या कहना था, फिर मान तो गया कि मैं इस तरह से बातें करता हूँ, मुझे इस तरह से प्यार हो गया है, इश्क हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, आप मुझे इजाजत तो है जो दे नहीं रही। इस बात पर बीवी जो है वो इस कदर गुस्से में आ, हाथ में जो है डंडा पकड़ लिया, मार मार के डंडे उसकी टांग भी तोड़ दी और एक बाजू भी तोड़ दी। और कि तुमने दूसरी औरत से बात करने की कोशिश की, अभी तो सिर्फ बातें हो रही थी, वो तो उससे शादी भी करना चाहता था। शादी जो उसको ना करने की इजाजत पे उसकी टांग भी तोड़ दी है, बाजू भी तोड़ दिया बेचारे का। मार मार के इतना मारा कि ससुराल वाले जो है उससे डर गए। बल्कि डरना चाहिए ऐसी औरतों से कि जो टांग और बाजू तोड़ सकती हैं। चारपाई पे उसको डाल दिया। फिर उस लड़की को भी खूब सुनाई होंगी। तो अभी सिर्फ उसने उसकी आवाज़ सुनी थी, कोई ऐसा एस एच खुदा न खास्ता कोई उससे मिलने नहीं गया ना ही कोई, लेकिन शादी का वादा कर चुके थे कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। बंगाली बाबा का तवीज भी काम ना आया। उसका तवीज भी जो है सर चढ़ के जादू तो बोलता है कई लोगों का, लेकिन उसका तवीज भी काम ना आया। बेगम जो है उसने अपने शोहर के साथ जो है वो बड़ा जुल्म किया। कुछ औरतें कहेंगे कि आप तो साथ दे रही हैं शोहर का। मैं जो है ना शोहर का साथ नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके बराबर के हकूक आप दे सकते हैं तो फिर जो है आप दो करें, तीन करें, चार करें। लेकिन अगर आप एक जो है उसको बिल्कुल इग्नोर करें और दूसरी के साथ रहें। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक केस ऐसा देखा था कि एक बंदे ने जो है वो शादी अपनी खाला की बेटी के साथ की और उसके बाद उसने उसको एक लड़की पसंद आ जाती है, उससे वो शादी कर लेता है और उस लड़की की हालत आज भी ऐसी है। तो मेरे ख्याल में शायद सुना है कि अगर शोहर जो है वो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो क़यामत वाले दिन वो पैरालाइज उठाए जाएंगे। ये भी बात है कि पैरालाइज उनको उठाया जाएगा। तो वो एक के साथ तो बड़ा अच्छा सलूक करता है और दूसरी बेचारी जो है उसको उसने जिंदगी की वो तकलीफें दी हैं और 20 साल उसकी शादी को गुजर गए। आज भी इतनी तकलीफ में, लेकिन आफरीन है उस औरत के ऊपर। इतना सब्र किया उसने, इतनी वो सब्र वाली है कि खामोशी के साथ उसने जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी के 20 साल उस खानदान को दे दिए। बट वो
टस से मस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, 20 साल और गुजर जाएंगे, फिर खबर में चले जाना। कितनी जिंदगी रह गई है? 50-60 के बाद क्या होती है जिंदगी? कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर वहां पे जब पैरालाइज होंगे, वहां पे जब उठाए जाएंगे, तो फिर रब पूछेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, वो उनकी जिंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल बड़ी औरत हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शादी की, और उनकी जिंदगी में फिर आपने शादी नहीं की। तो शादी की इजाजत अगर इस कदर हालात बिगड़ जाएं तो फिर आप अलहदगी इख्तियार कर लें। शादी की इजाजत नहीं अगर दे सकते तो अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन इस तरह से गलत है। जो लोग बाहर मुंह मारते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। यानी कि इतना सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है। कोड़े मारे जाएं, और अगर कोड़े मारने के दौरान जना की ये सजा है, मर जाए तो बाकी कोड़े उनकी कब्र में मारे जाएं। तो ये बड़ा अफसोस हुआ है कि एक टांग और एक बाजू तोड़ दिया, कि ये बात जो इस हद तक चली गई कि शादी नहीं मैं करने दूंगी और बाजू और टांग तोड़ दिया। तो ये भी जायज़ नहीं। कोई भी काम जो है वो जायज़ नहीं, इस्लाम के असूलों के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं अब बीमार थी तो मैंने अपने हस्बैंड की शादी करवाई, ठीक है। मैं बीमार थी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं सरवाइव नहीं कर पा रही, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश हैं। तो इस तरह से अगर हालात इस तरह के पैदा हो जाएं तो फिर मेरे ख्याल में या तो फिर आप उससे अलहदगी इख्तियार कर लें, अगर वो बाज नहीं आ रहा तो या फिर उसकी शादी जो है वो उससे करने दें, और अगर नहीं तो फिर आप अलहदा हो जाए, फिर उनसे कहें जी आप शादी कर लें। तो शायद फिर इस तरह से बात आ जाए। बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है, बड़ी सारी चीज़ें हैं देखा जाए अगर, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना वो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बाहर क्यों वो बर्दाश्त करती हैं जब वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, क्यों उनको मना नहीं किया जाता? छुपके भी करते हैं और उनको पता भी होता है, तो फिर उससे क्यों लहदगी इख्तियार नहीं करती, आंखें बंद क्यों करती हैं? तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो सबको नेक हदायत दे, और मियाँ बीवी का बंधन जो है वो सलामत रहे। जो अल्लाह ने बंधन ये जोड़ा, इससे मजबूत बंधन कोई नहीं और इससे नाजुक बंधन भी कोई नहीं है। तो टूट जाए तो कच्चा धागा है, और जुड़ जाए तो सारी ज़िंदगी निभ जाती है। तो मेरे ख्याल में निभा करना चाहिए, और जहाँ पे जिंदगी की जो है मुश्किल हो जाए तो फिर उसमें कुछ डिसीजंस आपको लेने चाहिए। देखें जी, सबका दिल भी एक जैसा नहीं होता, औरतों का दिल बड़ा नाजुक होता है, हस्बैंड शेयर नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसके साथ 1000% आप लोगों के साथ एग्री करती हूँ। तकलीफ मेरे भी दिल में है, होती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में फैसले करने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखें कि कई लोगों ने 4, 3, 2 शादियां की हुई हैं, लेकिन अगर इंसाफ कर सको तो फिर आप 4 भी करो। आयत एक पढ़ के फिर आगे उसकी पूरी तफसीर मफ़हूम भी पढ़ा करें कि रब ने कहा क्या है, कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो फिर आप करें। जैसे देखें कितने हालात खराब है, कई डाइवोर्स बेचारी, कई बेवा, कई बेचारी रुल रही होती, तो अगर कोई साहिब हैसियत उनको सहारा दे दे, उनके साथ शादी करके निकाह में उनको ला के उनका सहारा बन जाए, तो इससे अच्छी बात कोई हो सकती है कि उनके साथ निकाह करके ऐसा तरीके से इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह कर ले। तो कई औरतें बेवा और कई विडो बेचारी जो हैं, जो हिरासा हो रही होती हैं, जो इस तरह से शिकार हो रही होती हैं, बाहर जो धंधे वाली बन जाती हैं, उनको अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में दिल बड़ा कर लेना चाहिए। आप मेरे अगेंस्ट जाएं, मेरे फेवर में जाएं, आपका अपना हक है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।